हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्लस टू का जो लेसन नंबर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, लेसन नंबर 3। आज हम उसका जो लास्ट नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेथड्स है, टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो इसके रिगार्डिंग जो एवरेज प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन करना हो तो उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें हमें कैपिटल इम्प्लॉयड की जरूरत होती है। कैपिटल इम्प्लॉयड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जैसी भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टेटमेंट में, उसके रिगार्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द एसेट्स ऑफ ए फर्म आर ₹55,000 एंड द लाइबिलिटीज अदर देन कैपिटल आर ₹25,000। तो इसमें एसेट्स, फर्म की एसेट्स के बारे में, मतलब कैपिटल इम्प्लॉयड, जो कैपिटल इम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगी। ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 10%। वेयर एज दी फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹4500। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ? 4500। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। हमें पता है कि कैपिटल इम्प्लॉयड के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो टोटल एसेट्स माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने दिए हुए हैं? 55,000 के, और लाइबिलिटीज दी हुई है 25,000 की। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 55,000 माइनस 25,000, तो माइनस करके आ गया हमारे पास 30,000। तो ये क्या आ गया? कैपिटल इम्प्लॉयड। तो आगे नेक्स्ट जो मेथड है, जो फॉर्मूला है उसे लगाएंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज फॉर्मूला। तो उसके रिगार्डिंग एवरेज प्रॉफिट्स हमें कितना दिया हुआ स्टेटमेंट में? 4500 का। 45 ओवर 10% है, तो हमें पता है कि 10 ओवर 100 करेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ से है जो 45, जहाँ से 100 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, नीचे 10 आ जाएगा, तो कट करके हमारे पास कितना आ गया? 45,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 45,000 का। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमने जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। तो आगे नेक्स्ट हम करेंगे जो है हमारे पास आ गया, तो आगे हम करेंगे गुडविल कैलकुलेट। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट्स, तो इसका क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड। तो गुडविल को हम इस वे से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास कितना आया? 45,000 माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड जो हमने कैलकुलेट किया था पहले 30,000 का, तो वो हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया माइनस करके 15,000 इज गुडविल। तो इस तरह से एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड जो है उसका फॉर्मूला लगा के हमने जो भी है गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये था कैपिटल इम्प्लॉयड के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल था। इसके रिगार्डिंग जो 14 न्यूमेरिकल है वो सेम है, वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 15 न्यूमेरिकल, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देख लेती हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 an existing firm has assets of rupees 80,000 including cash of rupees 5,000। तो आगे है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000 एंड रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। If the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profits, find the average profits of the firm। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या, जो चीज़ हमें दी गई है गुडविल, जैसे कि हमें पता है कि हम पहले जो जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करनी थी, लेकिन इसमें क्या है कि गुडविल हमें दी हुई है पहले से, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो जो चीज़ हमें पहले दी हुई उसके रिगार्डिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो गुडविल इज इक्वल टू कितनी दी हुई 24,000। तो उसके रिगार्डिंग हम इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी हमें पता है, और इसके रिगार्डिंग हमने सुपर प्रॉफिट्स का क्यों फॉर्मूला लगाया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमने सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो इससे हम जो है वो सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल हमें कितनी दी हुई है 24,000, सुपर प्रॉफिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर सुपर प्रॉफिट्स को हम इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर 24,000 और जो 4 है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड होके कितना आ गया 6,000। तो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए हमारे पास 6,000। तो हमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसके बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ हमें क्या करना है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास कैपिटल इम्प्लॉयड अब क्या होगी, जो स्टेटमेंट में बोला गया है एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसेट्स, तो हमारे पास एसेट्स कितने हैं 80,000 के, दैट इज कैपिटल इम्प्लॉयड। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए हमें कोई भी मतलब लाइबिलिटीज को माइनस नहीं करना है, जहाँ पर जितने भी एसेट्स है उसे क्या लेना है कैपिटल इम्प्लॉयड। ओके, तो आगे है कैपिटल इम्प्लॉयड पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% का। तो कैपिटल इम्प्लॉयड कितनी है 80,000 इंटू 20/100, तो हमारे पास कितना आ गया 16,000। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आगे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट्स भी हमारे पास आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हमारे पास आ गया, तो हमें एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। तो इसके रिगार्डिंग हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट्स भी पता है कितने हैं 6,000 के, और एवरेज प्रॉफिट्स हमें फाइंड आउट कर लेनी है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं 16,000 के। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट्स आ गया, तो यहाँ से 6,000 प्लस करेंगे, जब 16,000 दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस करके आ गए 22,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए हमारे पास 22,000 के। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इजी था कि मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाए उसको लेकर हमने स्टार्ट कर देना है, उसके रिगार्डिंग जो भी आगे आगे फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो आगे है नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, जो थोड़ा सा समझने वाला। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase of average profits of 3 years up to the date of valuation after deducting interest at 6% capital employed and a fair remuneration to each partner। तो क्या बोला गया है कि गुडविल की वैल्यू जो 3 years परचेज है, एवरेज प्रॉफिट 3 years की अप टू द डेट ऑफ वैल्यूएशन की डेट तक जो प्रॉफिट्स हैं आफ्टर डिडक्टिंग के इंटरेस्ट जो 6% कैपिटल एम्प्लॉयड और फेयर रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर को देने के बाद जो है द प्रॉफिट्स आर assumed to be earned evenly throughout the year। fair remuneration for the work done by each partner is rupees 18,000 per annum। तो फेयर रेम्यूनरेशन कितनी मिलती थी पर पार्टनर को 18,000, एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 1,80,000। द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं वो हमें क्या बोला गया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स को मतलब देने से पहले कैलकुलेट की है। तो हमें अब इनको माइनस करना पड़ेगा, तभी हम जो है टोटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ईयर्स दिए हुए हैं 13, 14, 15 और 16, 4 ईयर्स है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एज ऑन 36/2016। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फर्म इज हैविंग 3 पार्टनर्स। तो फर्म के कितने पार्टनर है 3 पार्टनर्स है।
तो यहाँ तक मतलब उन्होंने बोला है कि 3 इयर्स, लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स कितने दिया, ईयर्स का दिया और 4 इयर्स का, ठीक है। तो हमें 3 इयर्स कैसे कैलकुलेट करनी है कि मतलब जो 36 2016 जो लास्ट ईयर है वो कब तक करना है कैलकुलेट, 6 मंथ्स का, ठीक है। तो अगर जो है 2013 भी हम 6 मंथ्स का करेंगे और जो नेक्स्ट 14 और 15 फुल ईयर हो गए, तो 16 जो लास्ट ईयर है वो भी 6 मंथ्स का करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 इयर्स। तो हमें 3 इयर्स का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दी है ₹1,80,000, नंबर ऑफ पार्टनर्स 3 है, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर को कितनी मिलती है, एक पार्टनर को 18,000। तो टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन ऑफ 3 पार्टनर्स, तो टोटल रेम्यूनरेशन 3 पार्टनर्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई 3 करके 54,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 1,80,000 का, इंटू 6% जो है उस पर इंटरेस्ट लगाना है, तो 10,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिए, यहाँ पर प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है 65,000, माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन कितनी आई टोटल 3 पार्टनर्स की 54,000, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 10,800। तो यहाँ से प्रॉफिट में से दोनों को माइनस करके आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट जहाँ पर 200, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट 2014 का कितना प्रॉफिट दिया 75,000, तो माइनस सेम करेंगे 54,000 प्लस 10,800, तो यहाँ से कितना आ गया 10,200। तो 15 का आ गया 80,000 माइनस 54,000 प्लस 10,800, तो यहाँ से आ गया 15,200। ओके, तो नेक्स्ट है 62,000 माइनस सेम 54,000 प्लस 10,800, तो यहाँ पर आया लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस आ गया लास्ट ईयर का। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 इयर्स अप टू डेट ऑफ वैल्यूएशन दैट इज 36/2016, जो हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी कि यहाँ तक जो है वैल्यूएशन करनी है टोटल प्रॉफिट्स की 3 इयर्स की, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर 2013 फॉर 6 मंथ, तो हम इसे 3 इयर्स कैसे बनाएंगे कि मतलब जो हमें जो फर्स्ट 2013 है उसके 6 मंथ्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है हम इनमें 3 इयर्स बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/7/2013 टू लेंगे हम 31/12/2013, तो जो 2013 है वो हमें 7 मंथ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मतलब 6 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे जो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पहले का कितना आया था 13 का 200, उसे करेंगे 6/12 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर 2000, ये फुल ईयर का लेना है फॉर फुल ईयर, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 10,200। तो नेक्स्ट का भी सेम लेना है प्रॉफिट फॉर 2015 फॉर फुल ईयर, सेम आ गया 15,200। तो नेक्स्ट जो लॉस है वो भी हमें क्या करना है, लॉस फॉर 2016 फॉर 6 मंथ्स, तो वो भी 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 36/2016 तक वो हम लेंगे, ठीक है। तो कितना आया था लॉस 2800 का, इंटू करेंगे 6/12, तो यहाँ से लॉस कितना आ गया 1400 का, ठीक है। तो 1400 का आ गया, तो यहाँ से हम टोटल कर लेंगे, मतलब ये तीनों को प्लस कर लेंगे, प्रॉफिट है इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ गया 24,100, ठीक है। तो अब ये 3 इयर्स का प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ 36/2016, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट्स फॉर 3 इयर्स अप टू डेट ऑफ 36/2016, तो ये यहाँ तक का प्रॉफिट है, ठीक है, वैल्यूएशन करके। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स
कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स कितना है हमारे पास? 24,100। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। तो यहाँ से आ गया 8033.33। तो आगे नेक्स्ट हम जो है गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल, तो हमें गुडविल ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ से आ गया एवरेज प्रॉफिट्स कितना है, इनटू करेंगे 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 3। तो 24,100 इज गुडविल। तो इसका आंसर आ गया इतना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इजी था, मतलब इसमें यही है बात समझने वाली कि 3 ईयर्स को कैसे कैलकुलेट करना है कि जबकि हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।